हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू और स्वागत है आपका सेशन में। तो बच्चों आज हमारा 8th सेशन है ऑफ द चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट सेशन में कवर किया बच्चों आयंस कि आयंस कैसे फॉर्म होते हैं, किस तरीके के आयंस हैं, क्या क्या इनके नाम होते हैं, है ना। सब कुछ हमने जाना, उनकी वैलेंसीज भी जानी। तो आज हमें देखना है कि ये आयंस जो बन गए हैं ये कंबाइन जब करते हैं तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखेंगे। राइटिंग केमिकल फार्मूला आज का हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, अगर अभी तक आप मुझे नहीं जानते तो आई एम योर केमिस्ट्री एक्सपर्ट एट एमबाइब। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में बच्चों एक ऐप का लिंक है हमारी, जाके एक्सप्लोर करो थोड़ा सा। आपको उसमें वीडियोस मिलेंगी, आपको उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा। यू विल गेट बुक्स जो कि आप खुद से पढ़ सकते हैं व्हेनेवर यू गेट टाइम, व्हेनेवर यू फील लाइक स्टडिंग। तो ऐप पे बहुत कुछ है, मेक श्योर आज आप ऐप एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऑल राइट, और देर इज़ नो कॉस्ट ऑफ एनीथिंग, इट्स ऑल कॉस्ट फ्री, तो जाके देखिए। ऑल्सो बच्चों हम सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करते हैं कि कौन सा सेशन कब जा रहा है। तो आप टेलीग्राम कैसे ज्वाइन कर सकते हो, इधर यू कैन स्कैन दिस QR या फिर आप लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उससे डायरेक्टली ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल राइट, सो ये दो चीज़ें आज ज़रूर करेंगे आप। टेलीग्राम सबसे पहले ज्वाइन कर लो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, तो सबसे पहले तो बच्चों ये जानते हैं कि चैप्टर में क्या क्या था और हम कितना कुछ कवर कर चुके हैं। ओके, देखो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया, एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, आयंस भी हो गए। अब हम आ गए राइटिंग केमिकल फॉर्मूले पे कि ये सब हमने जान लिया है। अब केमिकल फॉर्मूला लिखें कैसे, है ना। एज इजी, बहुत बहुत आसान है। और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम जानेंगे केमिकल फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड्स, रूल्स कि कैसे लिखें राइटिंग केमिकल फॉर्मूला के रूल्स। अब डिफरेंट कंपाउंड्स के फिर फॉर्मूले हम लोग खुद फॉर्म करके देखेंगे। ओके, ये सारे कंपाउंड्स आपको आज हम दिखाएंगे कि कैसे फॉर्म होते हैं और इनके फॉर्मूले कैसे लिखे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक बात बताओ, हमने ये तो जाना कि फॉर्म कैसे होते हैं कंपाउंड्स, है ना। एटम्स कंबाइन कर लेते हैं, डिफरेंट तरीके के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, उससे कंपाउंड बन जाता है मतलब बेसिकली। तो उसमें डिफरेंट क्या है, हम फॉर्मूला लिखें कैसे। वाई डू वी से वाटर का फॉर्मूला H2O है, क्या देखा था हमने वो करते हुए। तो ये सब आज हमें जानना है, ठीक है। तो देखो, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सिंबल्स तो चाहिए ही, कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, वैलेंसी। जो लास्ट सेशन में आपको बताया गया था कि एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन, लूज या शेयर करता है, उसको हम वैलेंसी कहते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन का हम लोग जान रहे थे कि ऑक्सीजन का वी गॉट टू नो कि इसकी कॉन्फिगरेशन क्योंकि 2,6 है तो इसकी वैलेंसी 2 मान ली थी हमने, है ना। 2 है इसकी वैलेंसी, और हाइड्रोजन की वैलेंसी तो 1 ही है। तो जब ऑक्सीजन कंबाइन करेगा हाइड्रोजन से तो ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से कंबाइन कर सकता है, तो इट विल कंबाइन विद 2 हाइड्रोजन्स एट वंस। और हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा चाहे कहीं भी हो, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है। क्योंकि अब सोडियम और क्लोरीन, सोडियम इज 281 तो इसकी वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1। तो ये दोनों क्योंकि एक एक ही इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है तो ये एक ही बॉन्ड बना रहे हैं बस, है ना। आप क्लोरीन का कोई दूसरा बॉन्ड नहीं देखेंगे, आप सोडियम का कोई दूसरा बॉन्ड नहीं देखेंगे, इन्होंने एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया, वही इनकी कैपेसिटी थी, है ना। चलिए लेट्स मूव ऑन। बट ये तो चलो सिंपलर कंपाउंड्स हैं, व्हाट डू वी डू फॉर बिगर कंपाउंड्स। तो देखो ये तरीका फिर यूज़ किया जाता है, दैट इज़ नोन एज क्रिस क्रॉस मेथड। क्या किया इसमें हमने जो भी हमारा कंपाउंड में आयंस हैं उनको लिखेंगे हम। सोडियम लिखा, क्लोराइड लिखा, सोडियम की वैलेंसी लिखी। देखो वैलेंसी के साथ क्योंकि चार्ज नहीं होता है तो ये हमें चार्ज के साथ नहीं लिखना है वैसे, बट चार्ज से भी कैलकुलेट कर लोगे तो भी बात सेम ही है, आपका फॉर्मूला सेम आएगा। तो सोडियम की वैलेंसी या चार्ज या क्लोरीन की वैलेंसी या चार्ज लिख लो और फिर क्रिस क्रॉस कर दो। दैट इज़ हाउ यू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। तो Na के साथ 1 आ गया और Cl के साथ भी 1 आ गया क्योंकि वैलेंसी इतनी थी, तो अल्टीमेटली फॉर्मूला बिकम्स NaCl। ऑल राइट, वेरी 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 इजी। ये तो चलो सिंपल एग्जाम्पल था कि वैलेंसी 1 ही थी। अब आगे चलते हैं ज़रा। नाउ वी आर कमिंग टू सम डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है। अब एल्यूमिनियम के केस में क्या था बच्चों, ये मैंने आपको बताया था कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है ये, और क्लोरीन एक ही गेन कर सकता है। तो जब एल्यूमिनियम आएगा तो कहेगा कि भाई क्लोरीन तू तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो 2 और क्लोरीन आइटम्स को लेके आ ताकि तीनों को मैं एक एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, है ना। मैं भी सबसे कंबाइन कर जाऊंगा, तुम्हें भी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और डील एकदम सॉर्टेड। तो देखो अब एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की 1, सो द कंपाउंड बिकम्स AlCl3, ठीक है। क्रिस क्रॉस करके बस आपने वैलेंसी का मल्टीप्लिकेशन किया, AlCl3 आ गया।
अब आगे आते हैं सोडियम सल्फाइड पे। सोडियम सल्फाइड, सोडियम की वैलेंसी 1 है, सल्फर की वैलेंसी बच्चों 2 होती है सल्फाइड एनायन की। ओके, क्रिस क्रॉस करोगे Na2S, Na2S हो जाएगा। ओके, अब देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, हाइड्रोक्साइड की 1 है ना। देखो अब लेट्स लुक एट दिस, क्रिस क्रॉस करोगे MgOH ट्वाइस, पूरे हाइड्रोक्साइड को ब्रैकेट में रख के बाहर 2 लगाया गया है, क्योंकि 2 पूरे से मल्टीप्लाई हुआ है ना, किसी एक एटम से नहीं हुआ है, 2 को पूरे रेडिकल से मल्टीप्लाई किया गया है, पूरे पॉलीएटॉमिक आयन से। दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग MgOH ट्वाइस। ओके, वेरी इजी। तो ये ध्यान रखना है, कुछ रूल्स आएंगे धीरे धीरे, वो आप समझ जाएंगे अभी। तो अब देखिए, आपको इनके नाम बताने हैं। इसका नाम क्या होगा भाई, इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। लेट्स राइट द नेम, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, isn't it? AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, है ना, सब में क्लोराइड एनायन है, तो आइड लग रहा है सब में, पोटेशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और कैटायन को तो हम ऐसे ही लिखते हैं, नाम से ही डायरेक्टली, मेटल आयंस को तो नाम से ही लिखा जाता है ना। चलो, कनेक्ट द बबल्स टू मैच द नेम ऑफ कंपाउंड्स विद द रिस्पेक्टिव केमिकल फॉर्मूले। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MgOH ट्वाइस। सोडियम ऑक्साइड, देखो जहाँ अकेला ऑक्सीजन होगा, अकेले ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, वो ऑक्साइड होगा। जहाँ पे OH माइनस आयन है वहाँ पे हाइड्रोक्साइड होगा, तो सोडियम ऑक्साइड विल बी Na2O, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विल बी MgOH ट्वाइस। ठीक है, इजी। लेट्स सबमिट आवर आंसर एंड इट इज द करेक्ट आंसर एज वेल, इजी। चलिए आगे चलते हैं। अब हम डिफरेंट कंपाउंड्स का कैलकुलेशन देखेंगे और रूल्स भी देखेंगे कि रूल्स क्या क्या यूज करेंगे हम केमिकल फॉर्मूले लिखते टाइम। इजी, चलो देखते हैं। ऑल राइट, बोथ द कंपाउंड्स कंटेन क्लोराइड बट देयर केमिकल फॉर्मूलाज आर डिफरेंट। सोडियम क्लोराइड में भी क्लोरीन है, मैग्नीशियम क्लोराइड में भी क्लोरीन है, बट क्या फॉर्मूला होना चाहिए। देखो सोडियम क्लोराइड के केस में सोडियम और क्लोरीन थे, दोनों की वैलेंसी 1 थी, तो NaCl बन गया, है ना। मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, मतलब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है और क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ना। तो ये जब क्रिस क्रॉस होगा तो MgCl2, क्योंकि क्लोरीन का मल्टीप्लिकेशन 2 से हुआ है, तो द फॉर्मूला बिकम्स MgCl2। तो यहाँ पे वैलेंसीज का खेल है बच्चों, कि कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, उस हिसाब से वी डिसाइड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो अब देखिए, केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये तो हम जानते हैं ऑलरेडी, है ना। हाइड्रोजन क्लोराइड को रिप्रेजेंट करते हैं एज HCl, कॉपर ऑक्साइड को एज CuO। तो इनको देखो सिंपल वही तरीका किया है कि एटम रखा, उसके नीचे उसकी वैलेंसी रखी, क्रिस क्रॉस कर दिया, MgCl2। पोटेशियम की वैलेंसी 1, सल्फर की वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस किया, K2S। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम की वैलेंसी भी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2, तो पहले फॉर्मूला क्या आएगा, क्योंकि दोनों 2 हैं तो Ca2O2 आएगा, है कि नहीं। बट वी टेक द सिंपलर रेशियो, तो 1:1 हो जाएगा रेशियो, तो CaO हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 2 से दोनों कट रहे हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड विल बी द फॉर्मूला। देन सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम की वैलेंसी 1, ब्रोमीन की वैलेंसी 1, NaBr बन गया। ठीक है, कोई मल्टीप्लिकेशन, बड़ा इजी तरीका है बच्चों, और ये बहुत आगे तक काम भी आता है। ओके, चलिए अब देखते हैं। कुछ आयन्स हैं आपके सामने बच्चों, लुक एट द टेबल वेरी केयरफुली। कुछ आयन्स हैं आपके सामने जिनके सिंबल्स लिखे हुए हैं। ओके, सोडियम आयन Na+, पोटेशियम आयन K+, सिल्वर Ag+, कॉपर Cu+। बाकी नेगेटिव आयन्स को भी एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। हाइड्राइड, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है बच्चों, तो हाइड्राइड बोला जाता है उसे। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, ये सारे मोनो एटॉमिक है ना, कैटायंस और एनायंस। अब पॉलीएटॉमिक चेक करते हैं। पॉलीएटॉमिक में देखो अमोनियम NH4+, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3-। तो ये मैंने बताया था पॉलीएटॉमिक आयंस के केस में द वैलेंसी इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन देम, द वैल्यू ऑफ चार्ज, मतलब कि अमोनियम के ऊपर क्योंकि 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, है ना। कार्बोनेट के ऊपर 2 यूनिट्स नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। इस तरीके से हम वैलेंसीज मानते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस की। ओके, लेट्स मूव ऑन। ये हम सब देख चुके थे बट स्टिल दोबारा देखेंगे हम लोग, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। रूल्स, क्या रूल्स फॉलो करेंगे हम। व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल,
जब मेटल नॉन मेटल दोनों हो बच्चा तो हम क्या करें फिर, हाउ डू वी राइट? ऑल राइट, ये थोड़ा सा घूम गया है, चलिए। तो देखो कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड, तो केटायन है कैल्शियम, एनायन है ऑक्साइड, तो CaO है ना। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरीन और क्लोराइड बेसिकली तो NaCl। हमेशा मेटल को पहले लिखा जाएगा बच्चों, दिखाने का मतलब क्या है कि मेटल को पहले लिखा जा रहा है, द पॉजिटिव आयन इज रिटन फर्स्ट, ठीक है। आयरन सल्फाइड FeS, नॉन मेटल बाद में है, पहले मेटल है। ये रिप्रेजेंटेशन है जनरल, वैसे ये चीज़ आपने वैसे भी खुद भी नोटिस करी ही होगी। अब देखो, द चार्जेस ऑन द आयंस शुड बी बैलेंस्ड। ऑब्वियसली चार्ज बैलेंस करना ज़रूरी है, आपका कंपाउंड भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी चार्ज रख दोगे तुम और कंपाउंड पे चार्ज हो जाएगा। तो जब भी कंपाउंड बनेगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। तो MgCl2 में देखो ज़रा, व्हेन वी टॉक अबाउट MgCl2 तो उसमें एक तो मैग्नीशियम आयन है दैट कैरीज +2 चार्ज, और 2 क्लोराइड आयंस हैं दैट आर कैरिंग 2 नेगेटिव चार्जेस, है ना। तो कंपाउंड बैलेंस हो रहा है। NaCl में तो पता ही है 1 + 1 माइनस है, ईजी है ना। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। इट इज़ डन बाय क्रिस क्रॉसिंग, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं, है ना। चार्ज और वैलेंसी में से आप कुछ भी नीचे रख सकते हो बच्चा, बात सेम ही पड़ेगी, है ना, बिकॉज आप कंपाउंड के फॉर्मूले में वैसे भी साइन नहीं लिखते हो प्लस या माइनस। चाहे आप चार्ज लो चाहे वैलेंसी लो, बात सेम है। चलिए, इन द केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फॉर्मूला। पॉलीएटॉमिक आयंस की बात आ गई। जैसे अब अभी तक तो अकेले एटम की बात हो रही थी, अब पॉलीएटॉमिक जैसे हाइड्रोक्साइड है, इसमें 2 एटम्स हैं, तो जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा पूरे आयन के साथ होगा। जैसे देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब बना तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 थी, हाइड्रोक्साइड की 1 थी। यू क्रिस क्रॉस द वैल्यूज, तो क्या होगा, मैग्नीशियम का मल्टीप्लिकेशन तो 1 से हुआ है, हाइड्रोक्साइड का 2 से हुआ है, तो पूरे हाइड्रोक्साइड को ब्रैकेट्स में रख के आगे 2 लिखा गया है ना, इजी। तो बस यही समझना था कि जब भी कभी पॉलीएटॉमिक आयन होगा तो इस तरीके से लिखा जाएगा। चलिए, राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड विद केमिकल फॉर्मूला AlCl3। AlCl3 है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड है ना। क्लोराइड एल्यूमिनियम नहीं लिखते हम, पहले मेटल लिखेंगे। एल्यूमिनियम क्लोराइड करेक्ट आंसर। 3 एल्यूमिनियम क्लोराइड तो कुछ भी नहीं होता वैसे भी, सो द करेक्ट आंसर विल बी एल्यूमिनियम क्लोराइड ओनली। वेरी गुड, है ना। चलिए, बहुत आसान है बच्चों, कुछ डिफिकल्ट लगेगा नहीं और एग्जाम में तो तुम्हें बहुत मजा आएगा सॉल्व करने का। चलिए, अब पहला कंपाउंड सॉल्व करके देखते हैं, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन और सल्फर कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेटा बड़ी बहुत गंदी सी स्मेल होती है इस गैस की, एंड इट इज़ ऑल्सो टॉक्सिक इन नेचर। तो ऐसे जब भी आप कहीं से निकलते हैं जहाँ पे नाला वाला होता है तो यही गैस है जो स्मेल कर रही होती है, ठीक है। चलिए, सो हाइड्रोजन सल्फाइड एक कोवलेंट कंपाउंड है, वो बॉन्डिंग तुम्हारे सिलेबस में नहीं आई है बट यू कैन स्टिल अंडरस्टैंड द फॉर्मूला। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी इज 1, सल्फर की वैलेंसी इज 2, ठीक है। यू क्रिस क्रॉस H2S, सिंपल है, इससे आसान क्या ही होगा। और तो 2 हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं एक सल्फर से, द फॉर्मूला बिकम्स H2S, क्योंकि सल्फर की कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है तो वो 2 हाइड्रोजन से कंबाइन कर ले रहा है ना। चलो अब देखते हैं। सो हाइड्रोजन लिखा, सल्फर लिखा, दोनों की वैलेंसीज या चार्जेस नीचे लिखे, है ना, एंड वी डू द क्रिस क्रॉस, तो उससे फिर H2S आपको मिल जाएगा, जो हमने ऑलरेडी करके देख लिया है वैसे, बट स्टिल दोबारा देख लो, ओके। चलिए, बड़ा आसान था। आओ अब जरा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो हाइड्रोजन सल्फाइड है तो हाइड्रोजन और सल्फर तो होना ही चाहिए, तो मैग्नीशियम क्लोराइड तो नहीं हो सकता, H2O नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस भी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज H2S। वेरी गुड, बहुत आसान है ना। चलिए, मूविंग ऑन, हाइड्रोजन सल्फाइड हमने देख लिया, अब हम नेक्स्ट कंपाउंड पे चलेंगे, दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड, जो हमने वैसे देख लिया है बट लेट्स स्टिल सी इट अगेन, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार आ जाता है बच्चों। तो ये ऐसा कंपाउंड है जो एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज हुआ था वॉर में, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी बच्चों, एंटीसेप्टिक है, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स में काम आता है, डी आइसिंग ऑफ रोड्स में काम आता है, प्रोडक्शन ऑफ पेपर में काम आता है, ओके। चलिए, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला इज MgCl2। एक मैग्नीशियम आयन कंबाइन करता है 2 क्लोराइड आयन से, एक इलेक्ट्रॉन ये मैग्नीशियम इसको देगा, एक इसको देगा, ठीक है। सो मैग्नीशियम पोजेसेस +2 चार्ज। मैग्नीशियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड क्लोराइड आयंस, जो कि हम जानते हैं। चलिए, अब जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। तो मैग्नीशियम आया, वैलेंसी रखी 2,
क्लोरीन की वैलेंसी रखी 1, है ना, क्रिस क्रॉस कर दिया, क्या मिलेगा, Mg का मल्टीप्लिकेशन तो 1 से है, Cl का 2 से है, तो MgCl2, वेरी इजी। चलिए बड़ा आसान है लग रहा है अब तो, है ना। द रेशियो ऑफ मैग्नीशियम आयंस टू क्लोराइड एनायंस इन मैग्नीशियम क्लोराइड इज, क्या रेशियो है, एक मैग्नीशियम आयन 2 क्लोराइड एनायन से कंबाइन कर रहा है तो 1:2 है, वेरी सिंपल, है ना, एक मैग्नीशियम आयन है, 2 क्लोराइड एनायंस है। सो लेट अस सबमिट दिस एज आवर आंसर एंड इट इज द करेक्ट आंसर ओनली, वेरी गुड। मूविंग ऑन, दूसरा कंपाउंड भी हमने कर लिया है, हमें कुछ और अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पे भी बढ़ना होगा, है ना। अब आते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड पे, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा ये। अभी तक क्या हो रहा था, किसी एक की वैलेंसी तो 1 थी, है ना, तो कैलकुलेशन आसान लग रहा था। अब देखो, metals should be named first before non-metals. The overall charge should be 0 on the compound. In compounds formed with polyatomic ions, the ion is enclosed in a bracket और उसके बाहर आप सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखते हैं द रेशियो, बेसिकली द चार्ज मल्टीप्लिकेशन जो भी आपने लिखना है, ठीक है। अब देखो एल्यूमिनियम क्या करता है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी बच्चों 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है ना, और ऑक्सीजन 2 ही गेन कर सकता है, तो ये कैसे बैलेंस होगा, कितने एल्यूमिनियम चाहिए, कितने ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ज़रा बात करते हैं हम। देखो एक एल्यूमिनियम आया, कहता मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता हूँ, ठीक है, ऑक्सीजन ने कहा कि मेरे को तो 2 ही चाहिए, है ना, तो इसने कहा चल तेरे को 2 दे दूंगा मैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए, ठीक है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी रह गया, तो एक और ऑक्सीजन आया, दूसरा 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, तो ऑक्सीजन ने कहा कि मुझे एक और चाहिए, ऐसे तो मैं नहीं कर सकता मैनेज, उसको 2 मिले हैं, मेरा भी हक है 2 इलेक्ट्रॉन्स का, तो एक और एल्यूमिनियम आएगा, ठीक है, 1 मोर एल्यूमिनियम विल कम और उस 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, लेकिन एल्यूमिनियम कहेगा भाई मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन्स ही लूज करने होते हैं, तो एक और ऑक्सीजन चाहिए होगा, ओके, विच विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स मोर। तो बेसिकली 2 एल्यूमिनियम आयंस टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स देंगे, है ना, और 3 ऑक्सीजन आयंस टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेंगे, 3 ऑक्सीजन आइटम्स, तो 2 एल्यूमिनियम कंबाइन करेंगे 3 ऑक्सीजन के साथ टू बैलेंस द चार्ज, ओके, जो कि आप वैसे क्रिस क्रॉस से भी समझ जाते, बट ये ज़्यादा समझना आसान था। तो अब देखो जब इनका आप करेंगे फॉर्मूला, तो एल्यूमिनियम रखा, ऑक्सीजन रखा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 रखी, ऑक्सीजन की 2 रखी, क्रिस क्रॉस कर दो, Al2O3 बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, वेरी इजी, है ना, Al2O3 बन गया। तो चार्जेस बेसिकली है ना 2 एल्यूमिनियम आयंस है, तो 2 एल्यूमिनियम आयंस का मतलब क्या हुआ बच्चों, 2 एल्यूमिनियम आयंस मतलब 6 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज, है ना, 3 ऑक्साइड आयंस मतलब कि 6 यूनिट्स नेगेटिव चार्ज, तो कंपाउंड हो गया आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कोई एक्सेस चार्ज नहीं है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी हमने देख लिया, थोड़े अब और कॉम्प्लेक्स में हम लोग आते रहेंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला चूज करना है, वेरी इजी क्वेश्चन, Al2O3, ऊपर वाला तो फॉर्मूला ही गलत है, नीचे वाला एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है, यू कैन सी द आयन, है ना, हाइड्रोक्साइड है, ऑक्साइड नहीं है वो, तो Al2O3 विल बी दी करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपाउंड दैट इज सोडियम कार्बोनेट, सेकेंड लास्ट कंपाउंड है हमारा, देखते हैं क्या है, कैसे लिखेंगे। हमने सोडियम कार्बोनेट बच्चों आप 10th में इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, कई जगह काम आता है, बेकिंग सोडा है ये, ठीक है, आपको कुछ भी मतलब कई जगह काम आएगा, सॉरी सोडियम कार्बोनेट है तो ये वॉशिंग सोडा है, हाँ जी, तो वॉशिंग सोडा वॉशिंग में काम आता है, बहुत चीज़ों के मैन्युफैक्चर में काम आता है, ओके। चलो आगे चलते हैं, देखो सोडियम कार्बोनेट में होता क्या है, 2 सोडियम आयंस होते हैं और 1 कार्बोनेट अनायन होता है। अब इनके ज़रा फॉर्मूले देख लो, मतलब कार्बोनेट अनायन बेसिकली इज CO3 -, सो इज इट ऑलरेडी इज कैरिंग 2 नेगेटिव चार्जेस, है ना, तो ये इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये 2 पॉजिटिव आयन से कंबाइन कर सकता है जिसके ऊपर 1 चार्ज हो, है ना भाई। तो सोडियम कार्बोनेट में 2 सोडियम आयंस होते हैं और 1 कार्बोनेट एनायन होता है, इजी। तो क्योंकि उस पर 2 नेगेटिव चार्ज है तो वैसे भी उसकी वैलेंसी हम लोग 2 लिखेंगे बच्चा, है ना। तो अब देखिए फॉर्मूला ज़रा, लेट्स सी सोडियम एंड कार्बोनेट, सोडियम की वैलेंसी हम लोग जानते हैं 1 है, कार्बोनेट की क्या है बच्चों 2, है ना, तो क्रिस क्रॉस कर दो, 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा, Na के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन हुआ, CO3 के साथ 1 का ही हुआ, तो Na2CO3, ऑलराइट, वेरी इजी, है ना, चार्जेस वगैरह वो सेम ही प्रोसीजर मेंशन्ड है ना। चलो
द चार्ज ऑन कार्बोनेट आयन इज, इट्स 2-, कार्बोनेट आयन पे 2- चार्ज है, इसी वजह से इसका फॉर्मूला Na2CO3 था इस कंपाउंड का, है ना, 2- चार्ज होता है. इट्स अ पॉलीएटॉमिक आयन विद 2- चार्ज ऑन इट. वेरी इजी. अब देखते हैं अपना लास्ट कंपाउंड ऑफ दिस चैप्टर, ऑफ दिस लेक्चर बेसिकली, कि इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे. थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स है, ठीक है. इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. चलिए, अमोनियम सल्फेट. पहली बात तो इसमें तुम आयंस को देखो. अमोनियम होता है NH4+, सल्फेट होता है SO4 2-. ठीक है, दोनों पॉलीएटॉमिक आयंस हैं. ये अमोनियम है, लेट मी शो यू क्लियरली. ये एक अमोनियम एसिड देखो, दिस इज 1 अमोनियम. एक नाइट्रोजन ने 4 हाइड्रोजन से कंबाइन कर रखा है और नाइट्रोजन पे बीच में पॉजिटिव चार्ज है. ये जो बीच वाला आयन है, दिस इज योर सल्फेट एनायन. दिख रहा है सबको? देखो, एक सल्फर है जिसने 4 ऑक्सीजन से कंबाइन किया हुआ है और इस रेडिकल पे 2- चार्ज है बच्चों. ठीक है, 2- चार्ज कैरी कर रहा है ये. ऑल राइट. तो क्योंकि इस पे 2- चार्ज है और इस पे 1- है, तो बैलेंस करने के 1+ है, बैलेंस करने के लिए वी विड रिक्वायर 2 अमोनियम आयंस. 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी तो चाहिए ना, तो 2 अमोनियम आयंस आएंगे और एक सल्फेट एनायन से कंबाइन करेंगे. चलिए, तो देखते हैं ज़रा इसको कैसे हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे. तो देखो, ये अमोनियम आयन आ गया, वो सल्फेट एनायन आ गया. ठीक है, अब इनके चार्जेस आ गए. नाउ यू डू द क्रिस क्रॉस. तो अब क्योंकि अमोनियम पॉलीएटॉमिक आयन है, तो अमोनियम को ब्रैकेट में रख के साइड में 2 लिखा जाएगा. ठीक है, द फॉर्मूला विल बी, लेट मी राइट इट फॉर यू. अमोनियम क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको पूरे के पूरे को ब्रैकेट में रखेंगे और साथ में सल्फेट आएगा. क्योंकि उसका मल्टीप्लिकेशन 1 से ही हुआ है, तो इसको ब्रैकेट में रखने की कोई ज़रूरत है नहीं बच्चों. ठीक है, तो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला विल बी NH4 ट्वाइस सल्फेट. ईजी है ना भाई. तो ये अगर पेपर में आए तो, और अमोनियम और एल्यूमिनियम में कंफ्यूज नहीं होना है. एल्यूमिनियम मोनोएटॉमिक मेटल का आयन है, अमोनियम है पॉलीएटॉमिक पॉजिटिव आयन ऑफ नॉन मेटल्स, अमोनियम. ओके, चलो. तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट इज NH4 ट्वाइस, NH4 का ट्वाइस कर दिया, एंड SO4. इट इफ द नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज मोर देन 1, ये वही रूल बता रहा है बेसिकली कि फिर ब्रैकेट में क्लोज करके उसको लिखा जाएगा. एंड दिस इज आवर फाइनल कंपाउंड बेसिकली. ओके, कितने सारे आइटम्स है देखो इसके अंदर, है ना. चलिए, क्वेश्चन है, आपको सही फॉर्मूला चूज करना है अमोनियम सल्फेट का. ठीक है, NH4 ट्वाइस SO4 सही लग रहा है. NH4 SO4 ट्वाइस नहीं, ये गलत है. नीचे वाला भी गलत है. तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट करेंगे एज आर आंसर, NH4 ट्वाइस SO4, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर एज वेल. वेरी गुड. ओके, तो बच्चों आज के सेशन में हम लोगों ने क्या देखा. वी बेसिकली अंडरस्टूड कि हमारे कंपाउंड्स में बेसिकली हम फॉर्मूले जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, क्या क्या हमें ध्यान रखनी है चीज़ें, है ना. क्या मेथड यूज़ किया जाता है डिफरेंट कंपाउंड्स के हमने फॉर्मूले देखे. अब ये सेशन में बच्चों इतना ही था. सो मेक श्योर आप ऐप हमारी एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप थोड़ी वीडियोज़ वगैरह जाके देखो, एक्सप्लोर करो ऐप को. ऑल्सो मेक श्योर कि आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया है. इनकेस अभी तक आप भूल गए बच्चा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड यू ऑल्सो हैव द QR कोड, तो इसको स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल. ओके, सो ये था आज का सेशन. आई होप यू एंजॉयड एवरीथिंग एंड यू अंडरस्टूड. अगर कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो एंड वील रिप्लाई. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी, एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड ऑल्सो कीप इम्बाइबिंग. Keep imbibing. We believe in you.